जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बता दें बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो का आरक्षण मॉडल परिवार तक ही सीमित है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर निशाना साधते हुए आगे ये भी कहा कि उन्होंने 15 वर्ष शासन किया, लेकिन एक व्यक्ति को भी आरक्षण न देकर सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया, इसके बाद तेजस्वी, तेजप्रताप और मीसा भारती को आरक्षण का फायदा दिया। सम्राट चौधरी के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने आरक्षण और जातीय गणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया और साथ ही कहा कि जातिगत गणना पर बीजेपी वालों को भारी आपत्ति है। आरक्षण के पक्ष में आजकल राजद को बोलती है। राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है साथियों, वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि लालू प्रसाद जी कभी आरक्षण नहीं दिए साथियों। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण दिया हो बता दीजिएगा। 1990 से लेकर 97 तक अपने मुख्यमंत्री रहे, आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी को, श्रीमती राबड़ी देवी। और जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ साथियों, उसके बाद अपने पत्नी को आरक्षण दिया, तब वो बिहार की मुख्यमंत्री। और 2015 का चुनाव जब हुआ तो तीसरा आरक्षण दिया अपने बेटा तेजस्वी यादव को, ये है आरक्षण। और चौथा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं। और पांचवा जो आरक्षण दिया वो दिया मीसा भारती को 2016 में, जो लालू प्रसाद जी की बेटी है। यही है आरक्षण। अब समझ लीजिए, जो लालू प्रसाद जी हल्ला करके बोलते हैं, उनको सब पता है कि 90 में किसने उनको मुख्यमंत्री बनाया। सबसे जरूरी था काम यही कि हम सब लोग जो है जातीय जनगणना हम लोग कराएं। भाजपा की सरकार ने फुल जोर विरोध किया, पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। इसके बाद जब हम विपक्ष के नेता रहे, तब प्रस्ताव हमने रखा था विधानसभा में कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री से चल करके सर्वदलीय बिहार में जितने दल हैं सब लोग चल करके मिला जाए प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए, अपनी बातों को रखा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। देश से लेकर प्रदेश तक कई ऐसे उदाहरण उनकी पार्टी में भरे हुए हैं, चाहे वो अमित शाह जी के बेटे हों, राजनाथ सिंह जी के बेटे हों, वरुण गांधी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, अनुराग ठाकुर हों, किरण रिजिजू। बिहार प्रदेश के स्तर पर भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने पिता या माता की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं, चाहे वो नितिन नवीन हो, विवेक ठाकुर हो, ऋतुराज सिन्हा हो, और खुद सम्राट चौधरी जी भी अपने पिता की विरासत के दम पर ही राजनीति कर रहे हैं। तो किसी और पर कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना। लालू यादव जी का और राबड़ी देवी जी का 15 साल शासन था, तो उसमें सम्राट चौधरी जी भी मंत्री थे। तब सम्राट चौधरी जी के याद नहीं आया, तब मलाई खा रहे थे, अंडर एज मंत्री बन गए। अब चले गए हैं संघ के संरक्षण में, तो उनको आरक्षण याद आ रहा है। और आरक्षण की बात करने में शर्म नहीं आती है? जब आरक्षण चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी से बात करें और संपूर्ण देश में जातिगत जनगणना कराए। बीजेपी आरक्षण विरोधी रही है, ये बात सर्वविदित है, सबको पता है, जग जाहिर है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिन गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए जो काम किया है, इसलिए वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। ये बीजेपी वाले सर्टिफिकेट आदरणीय लालू प्रसाद जी को क्या देंगे? ये तो राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद जी से नहीं लड़ पाते हैं। गरीबों की आवाज़, वंचितों, शोषितों की आवाज़ लालू प्रसाद जी हैं।
इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी रही है। ये आरक्षण पर ज्ञान न। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब आरक्षण मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद पर और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि प्रदेश में राजनीति अब बढ़ती ही जा रही है। रुपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, मेरा सवाल ये है, देखिए, जिस तरह से बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है, आरक्षण मुद्दे को लेकर के निशाना साधा है, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, राजनीति शुरू हो गई है और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है, उससे एक दिन पहले इसी तरह से निशाना तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय में साधा था। तो अब देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में देखिए कि किस तरह से कोई ना कोई मुद्दा को लेकर जो है सत्ता पक्ष की पार्टियां हो या विपक्ष की पार्टियां हो, वो आगे बढ़ रही हैं और एक ना एक मुद्दे लेकर आ रही हैं और वो ये देखना चाह रही है कि इन मुद्दों पर जो है जनता उनका साथ दे। लेकिन जिस तरह से परिवार को लेकर मुद्दा है, तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इससे अछूता है। हर पार्टी में जो है परिवारवाद एक तरफ से दिखता है और हर पार्टी में जो है परिवार के जो लोग होते हैं वो चुनाव में आते हैं, जीतते हैं। लेकिन देखिए, इसको लेकर बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं देखिए, फिर से एक बार जातीय गणना मामले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के भी वार पलटवार दोनों पार्टियों की तरफ से यहाँ पर जमकर किया जा रहा है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर भी दोनों तरफ से हो रहा है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने कल बयान दिया था और आपको बताते थे कि मंगलवार को जब तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर जब बयान दिया, उन्होंने कह दिया कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है आरक्षण के विरोधी हैं। उसके बाद ये सम्राट चौधरी का बयान जो आया है, तो देखिए, आरक्षण को लेकर साफ तौर पर अब राजनीति की जा रही है, साफ तौर पर जातीय जनगणना को लेकर ये राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो ये जनता के बीच में ये कहना चाह रहा है, ये मैसेज देना चाह रहा है कि देखिए, हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन जातीय जनगणना क्योंकि केंद्र सरकार करा सकती है, तो इसलिए जातिगत जनगणना जो है हम करा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। 2024-2025 में चुनाव होने वाले हैं और हर कोई जो है अपने अपने तरीके से जो है जनता के बीच में जाना चाह रहा है, अपने अपने तरीके से जो है अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहा है कि जनता जो है आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव हो तो उनको ही वोट दे। तो ये सब एक तरह से देखा जाए तो वोट की राजनीति है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में चुनाव है और इसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से अगर देखा जाए तो हर एक मुद्दे को यहाँ पर पार्टियां जो है वो बुलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये कहा गया है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है हमेशा से ही आरक्षण विरोधी रही है, क्या इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया कोई सामने आई अब तक? देखिए, जिस तरह से आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आरक्षण के विरोधी जो बीजेपी रही है, तो उसी पर सम्राट चौधरी ने लालू परिवार के बारे में बोला, क्योंकि ये बयान तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिया था आरजेडी के कार्यालय में और उसके बाद बुधवार को सम्राट चौधरी का बयान आता है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि दूसरे तरफ से देखा जाए तो सम्राट चौधरी का हमला हुआ और उन्होंने कहा है कि लालू परिवार में ही परिवारवाद है। उन्होंने आरक्षण की तरफ से, तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर हमला बोला, तो इन्होंने परिवारवाद को लेकर हमला बोला। तो देखिए, इसी तरह से जो है एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। साफ तौर पर अब बीजेपी ये कह रही है कि हम कहीं भी आरक्षण के विरोधी नहीं है। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि जब 90 से 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, उस समय आरक्षण की बात नहीं की गई। बीजेपी का यह कहना है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई, वो भी बीजेपी के सहयोग से, तब हम लोगों ने पंचायती चुनाव जो होता है उसमें आरक्षण दिया, तमाम लोगों को आरक्षण दिया। ये तमाम चीजें हैं, हर कोई जो है अपनी बातों को गिनाना चाह रहे हैं। आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे, तब गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको एक स्थान दिया गया, उनको जो है, क्योंकि वो अपने से समाज से अलग कट के रहते थे और उनको समाज में लाया गया। तो एक तरह से देखिए, तमाम चीजें हैं, तमाम बयानबाजियां हैं और सबका एक केंद्र बिंदु है चुनाव।
और वो लोकसभा चुनाव है और उसके बाद बिहार में भी होने वाले विधानसभा चुनाव है। तो तमाम ये नेता जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, आगे आने वाले दिन में आप हम ही चुनिए। बिल्कुल, चुनावी माहौल को देखते हुए यहाँ पर वार पलटवार किया जा रहा है और हर एक मुद्दे को लेकर भुनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो आरक्षण मामले को लेकर के अब बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था उसके बाद से बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी पलटवार करते हुए ये बताया था कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव अपने परिवार तक ही आरक्षण को रखे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को ही उन्होंने आरक्षण दिया है। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के एक्सटेंशन की मांग की थी, लेकिन अब इसी मांग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की वीसी को एक्सटेंशन मिलना चाहिए।